जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। तराना की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। तराना की इस पावन भूमि पर उपस्थित मेरे बड़े भाई और आपके यहाँ के मंत्री रहे आदरणीय बाबूलाल जी मालवीय जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। समकक्ष बैठे शिक्षाविद आदरणीय गहलोत जी, मेरे छोटे भाई प्यारे अनुज, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण जी मालवीय साहब, अखिल भारतीय भलाई महासंघ के उज्जैन जिला अध्यक्ष राहुल जी, एडवोकेट मनोज परमार जी और सीताराम जी, सियाराम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ पाए। इनके नाम के बिना तो कोई तर नहीं सकता, इसलिए इनका नाम तो जरूरी रहता है ना। अब व्यक्ति जब अंतिम सांस लेता है तो माता पिता या पड़ोसी बोलते भैया राम राम बोल, राम राम बोल। आदरणीय पटवारी जी और हमारे बीच में बैठी हमारी तीनों बेटियां जो सेवा भारती से जुड़ी हुई है। ये बड़ी बात है कि भले ही समाज में कहाँ एक समय था कि छेड़ा प्रथा चलती थी, घूंघट से बाहर हमारी बच्चियां नहीं निकलती थी क्योंकि बाल विवाह था और रूढ़िवादिता थी। तो बाल विवाह के कारण भी बहुत सारा पिछड़ा समाज गर्भ में वो बच्चियों की कन्याओं की हत्या कर देते थे। तब जन जागरण की कमी थी, जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया यत्र नार्यश्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। किंतु भ्रूण हत्या हुई हमारे यहाँ पर, कितना बड़ा पाप था कि कन्याओं की हत्या हुई। जिन कन्याओं को पूजा जाता था उन कन्याओं के 9-9 साल की उम्र में शादी कराई गई। अगर ये आप देखेंगे इतिहास पढ़ेंगे तो बड़ा विभत्स घटना हुआ करती थी उस समय की। ऐसी बहुत सारी रूढ़िवादी प्रथाएं थी जिसमें विधवा पुनर्विवाह के लिए भी हमारे लोगों ने उस समय के तत्कालीन महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि विधवाओं को भी बड़ा दुख झेलना पड़ता था, पीड़ा झेलना पड़ती थी, उनको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। इसी प्रकार बहुत सारी कुरीतियाँ रूढ़िवादिता हमारे जो है हिंदू समाज में रही है। आप एक बात जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर बैठे भलाई समाज के लोग, अन्य समाज के लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ। मेरे ब्राह्मण समाज से हमारे सौरभ जी हैं, तो हमारे दरबार भी यहाँ बैठे हैं। पुरुष सूक्त का एक बहुत सुंदर मंत्र है, मेरे ध्यान से उतर रहा है वो, बाकी उसके अंदर तो याद आ गया। ब्राह्मणों मुख मासित बाहु राज्यन कृतः कुरु तद यद वेश्य पदभ्या शूद्रो अजायता। अर्थात ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को रचा, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई और भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, उधर से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो इसके अर्थ कई लोगों ने अलग अलग लगा लिए। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ब्रह्मा जी के पूरे शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की और उधर से वैश्य की और पैरों से शूद्र की। अच्छा, ब्रह्मा जी के किसी अंग से ईसाई की उत्पत्ति हुई क्या? कैथोलिक की हुई क्या? पारसी की हुई क्या? इस्लाम की हुई क्या? किसी मोमेडियन की हुई क्या? मुस्लिमों की हुई क्या? नहीं हुई। मतलब ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों में हम 4, कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर फिर भी हम अपने आप को यदि नीचा समझते हैं तो फिर एक बात और सुनो, कोई भी व्यक्ति जिसके पैर काट दिए जाए तो वो क्या पूर्ण कहलाएगा? अपाहिज कहलाएगा। ब्रह्मा जी का अगर चौथा पैर नहीं रहेगा तो हिंदू धर्म पूर्ण कैसे होगा भैया? सनातन कैसे पूर्ण होगा बिना अनुसूचित जाति जनजाति के? यह समझने वाला विषय है। अनुसूचित जाति जनजाति के बिना हिंदू धर्म भी पूर्ण नहीं हो सकता, सनातन भी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान श्री राम पे जब आपत्ति आई, जब उनका वनवास काल हुआ, तो वो किन के साथ थे? कोई राजा था, एक आदि नाम बताओ, कौन राजा था, कौन छत्री था? अच्छा, उनसे बड़ा छत्री कोई है क्या? अच्छा, कोई जानता है क्या राम जी से बड़ा कोई छत्री हो? बताओ, उनसे बड़ा कोई राजा हो? उस समय के दौरान 14 साल का जो वनवास था, एक राजा